परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा को परम शक्ति, दुखहर्ता और सुखदाई माना जाता है। इसलिए दुख कष्टों की चपेट में आया हुआ हर मानव परमेश्वर को पुकारता है। करनाल की रहने वाली ओमपति जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ओमपति जी बहुत दुखी थीं। इन्हें प्रेत आत्माएं दिखाई देती थीं, जिन्होंने इनका जीवन बहुत ही कष्टदायी बना दिया था, मानो इन पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। इसी से जूझते हुए ओमपति जी ने अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति साधनाएं की व पूजा पाठ में धन भी बहुत खर्च किया, पर फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज ओमपति जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं सुखी और स्वस्थ हूं और मेरी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ओमपति जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे ये इतनी सुखी हो गईं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं ओमपति जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? ओमपति है जी। माता जी आप कहाँ से हैं? करनाल जिला जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे जी, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। इनकी करते करते जी मैं बहुत भी बीमार हो गई जी। देवी की पूजा करे करूँ थी मैं, सब में ज़्यादा वैष्णो न मानने करूँ थी जी। वैष्णो न मानती जी वैष्णो पर भी गई जी। उसकी फ़ोटो भी ले आई, उसकी मैंने जोत भी जगाई। दिन रात जोत कहा माता जी ने दिन रात जोत जगाओ, मैंने वह भी जोत भी जगाई। फिर परेशान होने लगी। फिर संभाल कर बालाजी भगत जावे जी, वो बोला हनुमान की फ़ोटो लाओ, बालाजी जाओ। बालाजी भगत के उसके साथ वो हमने ले गया साथ, तो मैं बालाजी भी गई। बालाजी की भी फ़ोटो भी लाई और मैं उसको बोला होमन करावांगे घर में थारे, जब थारे शांति आवेगी। उन्हें होमन भी कराया जी। 21,000 रुपया उसने भगत ने लिया। अगर थारे ईब कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी थोड़े से दिन कुछ मैं ठीक रही, मैं बोली मैं ठीक होने लगी। तो फिर मेरे परेशानी हो गई। तो ये बोले भगत आज के हो गया, मेरे तो फिर पीड़ ज़्यादा रह कर थी। मेरा पीड़ भी इतनी हो जे करे थी, कोई अंत नहीं। सारा दिन पीड़ा में लोचे करूँ थी, सारा गात मागनी हो जे करे थी, बुरा हाल हो जे करा था मेरे साथ। फिर करते करते मैं बोली माँ मेरा तो बहुत भी पीड़ होगी। फिर मेरा दर्द उठने लगा। दर्द उठने के बाद में मैं बोली मेरे गले तो बहुत भी दर्द हो गया। तो मेरा पेट में दर्द है, तो बोले अल्ट्रासाउंड करावा। अल्ट्रासाउंड में मेरा रसोली का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने भी, इसका रसोली है पेट में। तो मेरा दिन रात उन्हें दवाई ले लो, भी 1 हफ्ता दवाई खा कर देख लो। मैंने 1 हफ्ता छोड़ मैंने महीना भी दवाई खाई, मेरा कोई भी आराम नहीं लग गया। मेरा बहुत भी दर्द हो गया, बहुत भी मेरा जो महीना की बीमारी थी हो ज़्यादा होगी मेरे। तो मैं फिर डॉक्टर बोले भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने उसका बच्चा धरने का फिर भी ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया का मैं फिर नीवे नाचने कूदने लग गई। मेरा गला बहुत भी बुरा हाल हो गया। ये बोली तो मैं बाहर काली माता का थान करवाओ, फिर और भी ठीक होएगी, नहीं तेरे बहुत भी बुरा हाल होएगा, तेरे बच्चा लग भी नहीं छोड़ दूँगी। तो माँ बोले हम करते लिया माँ, हमारे तो ऑपरेशन भी हो गए। तो जिस पे झाड़ फूकाने पे गए वो भी 21,000 रुपया ले गए। बालाजी की फ़ोटो भी ले आई, जोत भी लगा दी। तो ये के करा ना करा, आके 21 दिन बालाजी के व्रत राख। मैंने 21 दिन व्रत रखे, धरती में सोई।
वह चीज़ बोली जो मेरे पे, मैं धरती में भी सोई, अब पानी पानी में सब्जी खाई, मैंने छौंक छौंक के अपने बच्चे तक भी खिलाई, आप भी खाई। तो मैं वो भी करया मैंने, फिर भी मेरे बहुत भी जीभ लंबी निकल लगी। मैं काली हूँ तो मेरा थान करवाओ, या वैष्णो का वहाँ बैर काली का बनेगा थान। तो माँ बोले हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम करते काली का थान करावा, हम तो इस जो वैष्णो की जोत लगावा या भी जोत नहीं लगती मेरे पर, तो मैं करते घी ले आऊँगी। मेरा भगत खेती करे करा था भी, मैं वैष्णो का इस काली का करता थान कराऊंगा, मेरे घर में जोत नहीं पुगती, मैं वो भी कड़ा करवाऊंगा। अगर आप नहीं कराते तो करवाना पड़ेगा। नहीं तेरे 2 बच्चे हैं, यूँ मेरा बड़ा लड़का था तो यूँ बोला माँ करवा ले। मैं बोली क्या का करवाऊँ बेटे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके पास उन्होंने बोली इसने नहीं छोड़ूंगी, इसने ले जाऊंगी मैं। तो मैं बोली माँ इसने क्यों ले जाएगी, तो मन नहीं ले जा। अगर नहीं तो मैं ऐसे कर दे मैं सो गई। मैं 4 बजे मेरी किलकी लिकड़ी, न्यू का बोने पारे तो इस गांव की गराई कर तो पैसे मिलेंगे, मेरा थान करवा। मैं गराई में मन के मेरा कोई दे, अगर ना दे न्यू का देवेंगे। तो मैं फिर भी बोने पारे, मेरा बच्चा का कुछ भी नहीं हो जाए तो मैं बोने पारे जाऊंगी, मैं गराई करूंगी। तो मैंने गराई करी, गराई वाले ने किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, कोई काम काली ने नहीं दुख दे। हम अपनी लाग नहीं लाते तो अपना खातर फिरती है। तो मां नहीं, मैं माते का थान कराऊंगी, अपने अपने आप पे करा रही, अपना घर में तय करवा तो कोई दुखदा कोई ना दुखदा। फिर एक मेरे लुहार हैं, उन्हें साथ दिया, बीमार पे भी यही परेशानी है, हम तेरे साथ लगाएंगे। उन्हें भी गराई करी, मैंने भी गराई करी, हमने उसका थान बनाया। गांव में थान भी नहीं था, काली का थान करवाया का। तो फिर भी मैंने शांति नहीं मिली कि ना तो काली का थान करवा दिया। कोई कह इसने तो अपने रोजगार का मेरा थान खोलिया, इन्हें थान करवाया तो अपने चढ़ापा चढ़ागा, अपने याने न खड़ावेगी, इसने अपने खातर करया जो या चीज़ आवे अपना लाभ के मारे न करया। मैं बोली मेरे पास कोई भी लाभ नहीं है, मैं गराई बोने पारे करी, मेरे पास या आवे मेरे मुंह से कवा मेरे बच्चा लगना मारेगी, मैंने ऐसे जान तो थान करवाऊँ। तो किसी ने दिया किसी ने दिया, ना दिया भगत जी मैंने 40,000 की गराई करी। और भगत ने जो भी कोई बच्चा नहीं ब्याह रखा था मैंने, फिर भी जो भी मर्दा न पड़दा न, एक मिस्त्री और था और अड़िया साथ में। अब चलो छेड़ा तो छेड़ लिया, चलो इसका करवाए दे। तो मेरा भी परेशानी है। तो वो गला लग गया, उन्हें मिस्त्री ने थान करे उसका, भाई थान के पैसे नहीं लगेंगे, मैं ला दूंगा, गला साथ दे दूंगा। उन्हें मेरा साथ दिया, उन्हें थान करवाया। थान करवाने के बाद भी फिर भी मेरे पास यही परेशानी रही। फिर मैंने बालाजी की भी सब सारी पूजा कर ली, ईब के करूँ मैं, फिर मंजा में पड़ गई, पूजा भी कर दी। एक तेल का पिप्पा धर दो और 12 अंतवार न जोत लगाओ काली की। तो मैं बोली तो मैंने ईब तो कहती थान कर दे, ईब तेल का पिप्पा भी धर दिया। तो नहाने का मंगलवार न और 12 न जोत लगाए दे करो, वो भी करया। भगत बोला मैं कर दे करूँगा या घर में करा। 5 बजे मंदिर में चाले करूँ थी, मंदिर की पूजा करके आंदी, फिर घर की कर दी, घर की करके फिर काली के मंदिर में बैठ जे करूँ थी। घर में कोई भी कुछ नहीं देखूँ थी, मेरा के हो रहा के ना हो रहा। मेरा लड़की थी, एक बहू थी, वह ब्याने के बाद वो ही कर दी। वो बोली मम्मी तो कदर रसोई में भी नहीं बढ़ती, कदर रसोई में देखती, बारों बार फिर आया सारा दिन, और फिर भी हाय 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 करती रहा, फिर भी राम नहीं है। तो मेरी बहू भी बच्चे हुए, उसके भी बहुत परेशानी तो हुई हैं, उसका भी बहुत पेटा में नशे में टिक्के लग गए। तो मामा बहुत भी, एक चंडीगढ़ मेरा पोता आया जाएगा, उससे हमारी रकम लागी, फिर हमारी पोती हुई, उसके भी हमारी 8वाई हुई, हमारा कोई भी लाभ नहीं मिला। माना माताजी आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? काला भगत है जी, उसने कहा बाबी मैं कितना परेशान था, मैं तेरे जैसा परेशान था,
मेरे सब घर में देख मेरे कैसे भी के हालत हो रही थी, तो डेरे पर नहीं गई। कदे बच्चे तो गए हैं, बच्चा ना पूछ के देखो मेरे गले के हाल होए, मेरे गले खाने के दाने भी नहीं रहे थे मेरे घर में, के मेरा सड़ियांद उठ गई थी मेरे घर में। ये बच्चा ना देखो जाकर मेरे डेरे पर कैसे भी के काम हो रहे हैं। बच्चे बोले माँ बहुत भी कुछ चाचा का सुधार हो गया, घर में भी बहुत अच्छे कमरे सुतरे ऐन पड़ गए, भगतों से बात करा सब भगत जोड़ने लग रहा। तो मैं बोली भाई चलो, तो उसका सुधार हो गया तो मने भी ले चलो। मेरे गले भी बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, मैं भी नाम दुआ दो मेरे को भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर गए जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, तो मेरी जो चर्चा जोत जगह करें थी वो छूट गई जी। मैं बहुत भी पागल हो रही थी, बहुत भी दुखा के पहाड़ टूट गए थे मेरे ऊपर, मेरा घर भी लूट गया था जी। मेरे कोई भी परेशान, कोई भी, मैं 10 रुपया का भी मेरे पास कोई भी कुछ नहीं रहा था। तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसने मेरे एक जोत परमात्मा की लगाई। मैं फिर भी डरदी कदे वह मेरे पैक है वह चीज़ कदे थाड़ फाड़ नहीं कर दे। मैं ऐसे ऐसे देखती रही, तो मेरे पर वह चीज़ मन जोत लांदे नाम लेंदे दीक्षा, मेरे पास कोई भी परमात्मा की कोई भी इसी रजा हुई वह कोई भी वह चीज़ मेरे दौरे भी नहीं आई। ऐसे में न लाभ मिले, मैं बहुत भी तंग हो रही थी। इतने में जोत कड़ी कड़ी में 5-5 जोत मेरे घर में लागे करें थी, तो मैंने इतने थान करवाए, मैंने कड़ी लाभ नहीं मिला। मैं खाट में पड़ी रह करूँ थी। आज मैं सब कुछ, मैं सारा काम करूँ, सब मैं सारा दिन धंधा भी कर रही हूँ, मैं आज बोल भी रही हूँ, मेरा कोई भी दुख का भी कोई भी कुछ नहीं है। मैं अच्छे मेरे घर में रोजगार हो गया, दूध हो गया। जड़ा मेरी भैंस नहीं बीके करें थी, रामपाल जी का नाम लिया पीछे परमात्मा को, मेरी 80,000 की भैंस बिकी जी। मेरी 80,000 की भैंस बिकी, मैंने उसके नाम दीक्षा लिया था। तो मेरे घर में सारा दिन कलेश रह रहा था, उसकी नाम दीक्षा लिया पीछे मेरा कोई भी घर में कलेश नहीं रहा। मेरे प्यार से बच्चे रमें, आंख मुँह से रमें, सर्दन आंसा बोला, तो कोई भी मारा लड़ाई दंगा कोई कुछ भी नहीं रहा जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, जिस तरह मैं परेशान हो रही थी, मैं कड़ी कड़ी दीवे जोत लांदी फिरूँ थी, जो बहन ला रही हैं, तो ये कोई बालाजी जा रही है, कोई पहाड़ों पर जा रही है, बहन मैं तो हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। जैसी मैं परेशान थी, तो गुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले, बहुत भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा ने मेरी सारी बीमारी खो दी, मेरा कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा सारा परिवार ठीक बोल रहा, ठीक चल रहा, कोई भी दवाई कड़ी तो नहीं लाती हूँ। मेरे परमात्मा ने ऐसा भी सुथरा काम दे दिया, मेरे कबीर साहिब, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया, परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे, वो बालक कहा बाबा जी कित गया? वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो बैठा लड़की का लड़का। आवाज लगाओ उसको, बुला लो, यहाँ पर अपनी सेवा करेगा, गौओं को घेरेगा। आवाज लगाई, नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा, अरे भगत ए गरीबू आजा। और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के बोला, अरे भगत जी खड़ा हो। समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया, क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया? अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए 2 बच्चे, 2 पाली। नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता बेहोश हो गई पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल कर वहां से लाई उठा करके। कुछ वहां लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में। 7-8 शाम के समय
उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के अपनी सतीथि से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं 3 शरीर सतीथि से, तो उस वहाँ स्थिर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहां बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और भगवान ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारे तेजों में शरीर हो बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहां बैठा, और वो चंवर करे वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसको ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं बनारस में 120 वर्ष, काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन इस काल ने और मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाड़े में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यही रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहां धक्के खाते अंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे की बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली इसका किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये आध्यात्मिक मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहां तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगने लग गया हमें उस गंदे लोग थे। अब वहां जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियां उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहां तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहां भक्ति काल हमें करण नहीं देगा। ये तो कद बैठा देख कसाई वहां से दिखे नारा 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और ये सबको यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है।
तो परमात्मा ने कहा बेटा यो ऐसा मंत्र दे दिया जैसे जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास, तो ढेर सारा घास हो। अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाई करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इस न रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अग बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूंगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई, शरीर में खड़ा हुआ, और परमात्मा जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा जो गरीबदास जी का, संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली, और एक गोपाल दास नाम के दादू पंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहां से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले
तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं, ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन। दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने, कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल, किधर दूसरे गांव में। नू कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने दोरे अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए। बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, ये चेयरमैन, देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब पे, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूं रह गया जी। सारा दिन सौदा झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। और जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं, तू इनकी बात मत मानना। चाहिए तूने परेशान करें या ये ना माने, पर तू मत मानना इनकी बातों को।
ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहां लेकर गए थे। तो वहां इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहां रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आंखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है, वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस समय के लिए। तो वहां ये कहते हैं इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये
कहते हैं रोजा, बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर नौका में बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावे और बकरा काटे, तो पाप शुरू करवा दिया उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है, भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहां अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा, बंग, नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं। अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली, और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओ। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूं तो जग मारे, और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। एक समय सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहां मुसलमानों के जो पीर थे, काजी थे, उन्होंने, और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है, हिंदू है। अब परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तुम भगवान हो, पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदुआ के गुरु तेनों का अर्थ मुसलमान है, और मुसलमानों का अर्थ हिंदुओं वाले गीत गावे है, यू हिंदू है, यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नू का है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब हो उस महापुरुष को तेनों कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और अपने आप को कहता मैं भगवान हूं, अल्लाह हूं, खुदा हूं। तो सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान हम एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब भैया। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई, अनसा रख्या और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया। और तुम रीस करते उस महापुरुष की
और करते विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साची कह देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े मर, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कह मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहां मुसलमानों का जोर था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। गौ मार दी तूने, किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। सृष्टि रचना के अंदर लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा, उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, फिर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, या गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत आहार है इसका, पर तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो नाला को, या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, और इसके घी दूध ने सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से रे तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहां तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों न सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ, कदियो के बात कही से न दानक ने जुलाए ने, जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक, जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्गे। काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फेर कुराने, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बना समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा।
तेरी गर्दन यूं काटेगा, या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदलेगा अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माँ ने तो उधर ठहरी उनका थोड़ी सी, वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरी, गरीबदास सूर गऊ दोहों का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय, ये पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आत्मविभोर हो जाएंगे। मिलिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की निवासी रेखा जी से। रेखा जी ने जीवन में सुखों की प्राप्ति हेतु शुरू से ही हिंदू धर्म में प्रचलित मनमाने आचरण में आरूढ़ थीं। परंतु सभी देवी देवताओं की पूजा करते करते भी ये हर तरह से दुखी थीं। हर तरफ से हताश हो चुकी रेखा जी की जिंदगी में अचानक खुशियों ने दस्तक दी जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। तब से इनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आइए सुनते हैं रेखा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। ससाए। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? MP जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, हानि हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी। बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरी शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी, परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जी कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दे हैं अपने। मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुन ही नहीं रहते कहीं पर भी। तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने
घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे, माने हम लोगन को, बच्चे को भी, हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था। आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे, वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया, क्योंकि भी वो नाम लेकर आ गए थे पहले, तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं। तो मैंने उनका बहाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे, क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलोक आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो, तो वहाँ वह रहने लगी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी। तो फिर वो घर आ गए, हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी लाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, हमने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया, तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन। तो वो कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो होगा हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होएगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक, हमने कहा इसको यहाँ पर कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया, और गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का, तो हमने वहाँ पर उसको डाल दिया। हमने कहा परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जो माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, इस क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला, और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आया, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके, तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थीं। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहाँ पे हमने अरदास लगाई, हमने कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की मान लिया कि इसको जन्म आपने दिया है, और ये अच्छा माने ऐसा हो गया है। अब जिसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई, तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले, हमने कहा था आपसे कि यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ,
और जी इसको कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई जी, डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा ने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, वो तुम चिंता नहीं करो। तो उसकी आंखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चलने ऐसा खचरने लगा। तो एक दिन भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी तो वो उसको मैंने ऐसे रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे। तो मैं बैठ गई, मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे। तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास और जाके उसमें, और उसने ऐसे मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसके उसमें गिर गया वो भगोना में। तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे, मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मेरे बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली, मैंने कि हे मालिक जी क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पे हिलाने लगा, मैंने गुरु जी की आगे डाल दिया। तो बच्चा अपने आप आँखें खोलने लगा और अपने आप उसको जल दे दिया हमने और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत माने। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था। तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके बोल, मैंने उसको गैस पर तपा के रख दिया और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को, और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे हो गई। बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फिर मैं एकदम से घबरा गई सर जी और गई उसके पास। मैंने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कहा बेटा तूने देखा नहीं परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ जी, जो तो आपने ही दिया है और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हो गई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया और अच्छे माने देखा, उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने। कुछ सब जने देखने आए, कहने लगे इसको कुछ लगा दो। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सदगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत जोर से रोते उसको दूध पिलाने लगी। दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया, ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे, परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक। तो फिर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा, रो के और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं, फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारे तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करबत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गया बहुर न लगता डार। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं, नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।